अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं 6.5 के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जो है जी, इफ द लैडर, तो एक सीढ़ी है, इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल, जो दीवार से लगी हुई है, सो दैट द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये दीवार है, दीवार के साथ एक सीढ़ी लगी हुई है जो बेस से 2 मीटर के फासले पर है। फ्रॉम द वॉल इफ द लेंथ ऑफ द लैडर इज 8 मीटर, और लैडर जो है वो इस तरह से लगती है तिरछी करके, तो इसकी जो लेंथ है वो 8 मीटर है। तो हमने इसकी हाइट जो है वो फाइंड करनी। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो वो हमारे पास होता है जी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये जो x है ये हमारे पास a है, ये हमारे पास c है, और ये हमारे पास b दिया गया है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर हमारे पास आता है जी 2 का स्क्वायर, और a स्क्वायर हमने फाइंड करना है। 8 का स्क्वायर आएगा जी 64, ये आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर 4 प्लस a स्क्वायर, 4 इधर आगे माइनस होगा, 64 माइनस 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये आ जाएगा जी 60 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो बाकी मैं इधर कर लेता हूँ, जगह कम है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 60। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो 60 का स्क्वायर रूट, तो ये करते हैं जी हम स्क्वायर रूट 60। तो ये हमारे पास आएगा जी 2/15, या ये हमारे पास आंसर आता है जी 7.75 मीटर्स। तो ये आपका दीवार की ऊंचाई होगी। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ लगी होगी। अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जो है दी डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी। तो पहले हम रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है ए बी सी डी, और ये इसका डायगोनल होगा जी। डायगोनल की वैल्यू हमें दी गई है जी x प्लस 9 मीटर्स, और जो साइड्स हैं वो एक साइड हमें दी गई है जी x प्लस 7 मीटर, और दूसरी साइड दी गई जी हमारे पास x मीटर। तो इसकी हमने फाइंड करनी है जी x की वैल्यू। तो चलते हैं जी। तो ये भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास ए सी जो साइड है, जो डायगोनल है, वो है जी x प्लस 9 मीटर्स। दूसरी साइड हमारे पास है जी ए बी, वो हमारे पास है जी x प्लस 7 मीटर्स, और एक हमारे पास साइड है जी बी सी, जिसको हम लेट किए x के इक्वल। अब फॉर्मूले के मुताबिक जो डायगोनल होगा ए सी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए बी के स्क्वायर के, और प्लस बी सी के स्क्वायर के। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वैल्यूज पुट करते हैं। तो यह देगा जी x प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब इनके फार्मूले ओपन कर देते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, टू फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। इधर भी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, टू फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। फार्मूला ओपन करते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81, इधर आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इनको अब हम इधर ले आते हैं। तो एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा जी माइनस 2x स्क्वायर प्लस 18x, ये 14 इधर आएगा तो माइनस 14x, और प्लस 81, ये आ जाएगा जी माइनस 49 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हमारे पास आ गया जी माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 18 में से 14 निकालेंगे तो 4x, प्लस 81 में से 49 माइनस कर 81 माइनस 49, ये आपके पास आ जाएगा जी 32 इज इक्वल टू 0। इसके हम कर लेते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म ब्रेकिंग करने से पहले हम ये माइनस खत्म कर लेते हैं। माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 बचेगा, साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस 1 उधर जाके 0 के नीचे डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा, बाकी हमारे पास माइनस के बगैर वाली वैल्यू बचेगी। मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे करते थे, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर लेते हैं जी, आ जाएगा जी माइनस 32x स्क्वायर, और मिडिल टर्म हमारे पास है जी माइनस 4x। तो ये पहले मैंने समझाया हुआ चैप्टर नंबर 4 में। तो अगर आपको नहीं समझ आए तो वहां जाके चैप्टर नंबर 4 की पहले वीडियो देखें, फिर यहाँ पर आए। तो कैसे करेंगे, हमने ऐसे दो वर्ड, ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 32 करें आए, और प्लस करें तो माइनस 4 आए। तो वो हमारे पास होंगे जी 8x और 4x।
8 4 द 32, 8 में से 4 माइनस कर दो 4। अब साइन, ये जो नीचे वाला साइन है बड़ी वैल्यू के साथ लगाएंगे और फिर इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस वो छोटी वैल्यू के साथ लगा देंगे। तो अब यहाँ पर कर लेता हूँ मैं x पे, अब माइनस 4x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा जी माइनस 8x प्लस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। पहले दो वैल्यूज में से x कॉमन आता है, x माइनस 8 बचेगा, 4 कॉमन आता है, x माइनस 8 बचेगा। अगर ये दो ब्रैकेट सेम आ जाए इसका मतलब है आपका क्वेश्चन सही है। ब्रैकेट भी कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 8 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 की को रख देते हैं। अच्छा, इसका आंसर आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 8, इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू माइनस 4। अब ये जो आंसर जो है ये हम कंसीडर नहीं करेंगे, नॉट कंसीडर, नॉट अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है बिकॉज ये हम फाइंड कर रहे हैं लेंथ। लेंथ इज नेवर बी नेगेटिव, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आपका जो ये x की वैल्यू है वो आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 8 मीटर्स। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ लगी होगी। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो को दोबारा देखें, और फिर भी समय लगती है तो पिछले कंसेप्ट लाजमी देख के आया करें ताकि आपको यहाँ पर आसानी हो। फिर भी समझ नहीं लगती है तो कमेंट्स में लाजमी पूछें, आपको उसका जवाब लाजमी दिया जाएगा। उसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि ये नॉलेज दूसरों तक भी पहुंच सके और दूसरों को भी इससे फायदा हो। थैंक यू।